हमारे बीच यस में सर। स्कंद गौतम है, AFMC। स्कंद के बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं स्कंद से मिलता था जाकर रेगुलर, ये स्कंद गौतम हमारे कुरुक्षेत्र सेंटर में पढ़ता था। कुरुक्षेत्र सेंटर में टोटल लगभग 10 बच्चे थे, जिसमें लगभग 3 या 4 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। उसमें स्कंद गौतम है। तो स्कंद का एम था कि सर मुझे AFMC चाहिए। तो देखो, जो उसका एम था कि मुझे AFMC चाहिए, AFMC मिला। लेकिन बीच में जैसे इसको लगा कि मार्क्स शायद 637 थे स्कंद के, तो स्कंद को लग रहा था कि शायद कभी ना मिले। मेरे पास फोन आया कि सर मेरे मार्क्स कम रह गए, हो सकता है कि मुझे ना मिले। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो स्कंद की रैंक 1 थी, जो FMC की लिस्ट बनी थी। स्कंद, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे आपको सुनना चाहते हैं। और अपना वीडियो भी ऑन कर लो। स्कंद अभी AFMC में ही है, अपने रूम से ही वेबिनार दे रहा है। तो AFMC के दर्शन भी करा देना, है ना? हाँ एफ हाँ स्कंद। ओके, हेलो एवरीवन। एंड सर ने तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया मेरे बारे में, इतना भी कुछ खास नहीं था। बट हाँ, मेरा शुरू से था कि मुझे एफएमसी में ही आना है, और मुझे कुछ और कभी चाहिए नहीं था। मतलब क्योंकि मेरी मेडिकल लाइन में आने का मोटिव ही ये था कि मुझे फोर्सेस ज्वाइन करनी है। मैंने पहले ट्राई किया, एक बार नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे चाचा जी रहते हैं कुरुक्षेत्र में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि उनकी लड़की यहाँ जाती है जेनेसिस पे, इनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो एक बार आके मिल लो, ज्वाइन कर लो, देख लो। तो ठीक है, फिर हम पापा ने बोला ठीक है देख लेते हैं, तो हम गए, कुरुक्षेत्र वाली ब्रांच ज्वाइन की मैंने। तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये भी था कि अगर कुरुक्षेत्र नहीं ठीक से चल रहा है तो करनाल वाली ब्रांच ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि हाँ ठीक है कि ये तो नई खुली है, इसमें क्या ही होगा, टीचर्स नए हैं, ये है वो है। और करनाल वाली ब्रांच बहुत पुरानी है, सर भी वहीं रहते हैं, जितेंद्र सर, सारी फैकल्टी वहीं रहती है अच्छे वाली। पर मेरा कहीं ना कहीं मतलब मन नहीं था कि नहीं, क्या तो क्या हो गया, ब्रांच नहीं खुली है तो सर्वेलेंस तो उन्हीं का है ना, जितेंद्र सर आते तो है ही रेगुलरली। और ये बात सर की बहुत अच्छी थी कि सर रेगुलरली आते थे। अब वो मेरे लिए आते थे या ब्रांच के लिए आते थे, वो तो सर जानते होंगे, पर आते जरूर थे। क्लासेस भी ली है सर ने बीच बीच में एक दो। तो सर की और पूरी फैकल्टी की ये बात बहुत अच्छी थी कि वो कभी भी स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ते थे। मैं मतलब ऐसा होता था कि एक टेस्ट में मेरे अच्छे आ गए, चलो ठीक है सब खुश हैं कि अच्छे आ गए, फिर मेरे 2-3 टेस्ट में गंदे आ जाते थे। पर कभी किसी ने मेरे को मतलब डांटा नहीं कि तेरे गंदे क्यों आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। हमेशा समझाते थे कि अपनी गलतियां देखो, पहचानो, अगली बार रिपीट मत करो, और रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है ये भी देखो। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपनी गलतियां पहचानना सीखो पहले तो। क्योंकि क्या होता है ना, हम एग्जाम देते हैं, नंबर अच्छे आते हैं तो खुश हो जाते हैं, बुरे आते हैं तो दुखी हो जाते हैं। मुड़ के पेपर नहीं देखते, अच्छे आए तो भी पेपर देखो और बुरे आए तो जरूर देखो। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको देख लेते हैं कि ठीक है ये गलत हुए थे, ये क्यों गलत हुए थे, डाउट्स ले लिए। जो क्वेश्चन सही हुए हैं उनको भी देखो, दोबारा देखो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन अभी सही हुआ है तो अगली बार भी सही होगा। कई बार होता है हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मिस्टेक होती है, गलती से आंसर सही आ जाता है, गलती से आंसर गलत आ जाता है। तो सारे क्वेश्चन देखो, जितने भी 180 क्वेश्चन होते हैं सबके सब देखने जरूरी हैं। और सारे क्वेश्चंस के कई बार होता है कि हम किसी तरीके से आंसर पर पहुंचते हैं पर वो तरीका गलत होता है, और हमारा आंसर सही आ जाता है। तो उससे एक क्वेश्चन तो बन गया, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन जरूर देखने हैं। और अभी सर इनका जो भी पेपर देने वाले हैं आने वाला, उनका सिलेबस तो हो गया होगा पूरा। जो 12th वाले हैं, उनका तो पूरा होने के बाद कई सारे टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गई। और ड्रॉपर का कुछ बचा हुआ है, चल रहा है अभी, लेकिन समय मिलना है हाँ अभी। नहीं, हाँ क्योंकि इनका भी पेपर की डेट कुछ फिक्स नहीं है, अभी 1 अगस्त दे अभी। रखी है, उसके बाद पता नहीं कब हाँ, आएगा। तुम लोगों जैसे ही तो टाइम आ गया, जैसे तुम लोग भी बीच में परेशान होते थे ना कि सर यस सर, पेपर वही, कब होगा, कैसे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो सर इन जो बच्चे अभी देने वाले हैं पेपर, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि अपना फोकस लूज मत करो।
क्योंकि होता है, हमारे साथ भी हुआ था, पेपर पोस्टपोन हो रहा है यार, थक गए यार, हो गया, कितने पेपर दें दिन के, कितने पेपर दें, कितनी बार रिवाइज करें, सेम चीज तो है, बार बार क्यों पढ़े। मानता हूँ बार बार क्यों पढ़े, मत पढ़ो, आता है ना, पेपर दो, जितने दे सकते हो। मैं जब अपने चाचू के घर पे था तो मैं दिन के 2 पेपर देता था। मैं जब अपने घर वापस गया पापा के पास, पापा ले गए थे मुझे वापस, तो मेरे पापा ने बोला कि दिन के 3 पेपर देगा, नहीं तो मैं वापस छोड़ाऊंगा। इस चक्कर में मैं दिन के 3 दिन पेपर देने लगा, दिन के 4 पेपर भी दिए हैं मैंने। तो पेपर दो, मजा आएगा, पर अपने पेपर जरूर देखो। बेशक तुम एक पेपर दो, 2 पेपर दो, पेपर देखो जरूर। और जैसे कि 12th का हो गया है, सीरीज भी वो लोग बहुत दे चुके हैं, तो उठाओ यार पुराने पेपर, शुरू हो जाओ। क्योंकि अभी अगर ये सोचोगे कि एक दिन का ऑफ ले लेते हैं, चलो ठीक है हो गया, वो एक दिन के ऑफ को 2-3 दिन का ऑफ बनने मत दो। क्योंकि होता है एक दिन आलस चढ़ता है ना, तो बस, हमारे यहाँ भी होता है। अभी यहाँ एफएमसी की बात ले लो, हम लोग मतलब सुबह जाते हैं 8 बजे, निकलते हैं, निकलते तो एक्चुअली हम 6 बजे हैं रूम से, पीटी वीटी होती है, फिर वापस आते हैं, फिर 8 बजे आते हैं क्लास के लिए, ब्रेकफास्ट किया, 8:30 से शाम के 4 बजे तक क्लास होती है, कभी कभी 5 बजे तक भी होती है, और फिर स्पोर्ट्स होता है। और मैं तो जैसे कि बास्केटबॉल क्लब में हूँ, तो उस क्लब की तो अलग ही कुछ अहमियत है यहाँ पे। तो हम लोग 9 बजे वापस आते हैं रूम में। अब इतने थके हारे आ गए, सोचा कि अगले दिन का ऑफ ले लेते हैं। वो अगले दिन का ऑफ लेने के चक्कर में वो 2-3 दिन का ऑफ बन जाता है, जो आदत बहुत बुरी है, नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ऐसी क्लास बंक होती है तो फाइन कटता है, तो इसलिए कोई बंक बंक करता नहीं है, बट सीनियर्स में कुछ है तो होता है। तो वही है, लगे रहो। और अभी ने बहुत कुछ बता दिया तुम्हें, तो पढ़ाई से रिलेटेड तो मेरे पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए। अभी ने बहुत बताया कि हाँ पेपर देखो, और क्या क्वेश्चंस, क्या गलती वगैरह वगैरह सब है, बहुत अच्छे से बताया उसने। तो बस इतना ही है। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं किसी कुछ बच्चे के एफएमसी के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में, मैं हमेशा स्कंद, अवेलेबल हूँ। एएफएमसी में जाकर कैसा लग रहा है? क्योंकि तेरा तो सपना था, तो जैसा सोचा था वैसा ही सर है, उससे भी बेटर है। देख लो सर, जैसा सोचा था उससे लाख गुना बेटर है सर। अच्छा। मतलब आप, एक तो वो होता है कि हाँ कंधों पे तारे लग गए, तो फील आता है कि हाँ यार ऑफिसर बन गए, मजा आ गया। पर यहाँ आगे जब आप मेडिकल कैडेट की यूनिफॉर्म पहनते हो ना, हमें यूनिफॉर्म 3-4 महीने बाद मिलती है, क्योंकि वो सिलती है, तो हाथों हाथ तो दे नहीं सकते। तो जो 3-4 महीने तक हम लोग ऐसे नॉर्मल व्हाइट एंड ब्लैक्स में रहते हैं, उसके बाद जब वो यूनिफॉर्म पहले दिन पहनते हैं ना सर, ऐसा लगता है मतलब पता नहीं, बस बन गए ऑफिसर, आज तो आज ही बन गए। बहुत अच्छी फील आती है सर। और यहाँ का एनवायरनमेंट मतलब इतना गजब है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सब लोग यहाँ पे मतलब कैसा, हमारा फ्लोर एक्चुअली सबसे पहला फ्लोर है। तो हमारा जो ये देखो सर, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और ये तो सिर्फ हमारे फ्लोर से दिख रहा है, मतलब पूरा कॉलेज इससे भी ज्यादा बेहतर है। ये हमारी बिल्डिंग्स हैं, ये फ्लोर है, वो मेरा फ्लोरमेट खड़ा है वहां पे। तो सर मतलब पढ़ाई के लिए भी, खेलने के लिए भी, और सब चीजों के लिए जो आपको करना है आप मतलब, यहाँ किसी चीज की रोक टोक नहीं है। पर बाहर के कॉलेजेस से बहुत बेटर है, और इसकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ तो हम लोग बोलते हैं कि क्योंकि हम अंदर रहते हैं, हमें पता है कि ये इंडिया का दी बेस्ट कॉलेज है। बट ठीक है, बाहर के जो टाइम्स ऑफ इंडिया है और द हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह है, उन्होंने इनको इंडिया का 3rd बेस्ट कॉलेज बताया है। ओके। बस वो है कि यहाँ बॉन्ड की वजह से बच्चे नहीं आते हैं। ऐसा मत सोचो कि बॉन्ड है यार, तुम मतलब, हमारे यहाँ ना नीचे फ्लोर से जब हम उतरते हैं तो सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, उस पे लिखा है कि व्हाई डू यू जॉइन आर्म फोर्सेस। उसके नीचे आंसर लिखा है, बिकॉज लाइफ इज वे टू एक्साइटिंग टू वियर बोरिंग क्लोथ्स। मतलब और कुछ ना आते ही तुम तो यूनिफॉर्म के लिए ज्वाइन कर लो। तो सर बहुत सही है, यहाँ पे बहुत मजा आता है, और फैकल्टी सारी डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब यहाँ से ही गुजरे हैं, सबको पता है कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है। और काफी अच्छी फैकल्टीज भी हैं, एम्स दिल्ली से भी लोग हमें पढ़ाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा तो सर स्कंद, सही चल रहा है। इसकी फी है कुछ या नहीं है? सर इसकी फीस वन टाइम डिपॉजिट है 83,000। वो साल दर साल चेंज होती रहती है, थोड़ी मतलब 1,000-2,000 का फर्क पड़ता है। और वो एक्चुअली फीस नहीं है, वो डिपॉजिट है, वो हमें महीने 2 महीने में वापस मिलता रहता है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता रहता है। जैसे कभी फर्स्ट अलाउंस में मिलता है हमें 11,000 का,
फिर 2100 का, फिर 2100 का, फिर ऐसे 1500 का। बट हाँ सर, कुछ है जैसे कि हमारा मेस बिल कटता है हर महीने 1500 रुपए, और हमें यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है, वो जो बेयर मिनिमम फीस होती है ना, 3000 4000 साल में 2 बार देनी पड़ती है। तो सर फीस तो एम्स से भी कम है मैं कहूँगा, और फैसिलिटीज इतनी है। हमें अभी अभी साइकिल मिली है थोड़े दिन पहले, नहीं, पूरे बैच को अच्छा, ये साइकिल। एफएमसी की तरह फ्री मिली है, एफएमसी की यस सर, तरफ वो से? जो अलाउंस हम देते हैं ना हम्म 83,000 का, हम्म। उसी में ये सब मतलब वो हमें वापस मिलता है, वो एज अ फीस ये लोग रखते नहीं है, वो हमें वापस देते बेटा, रहते ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्वर्ग में रह रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, है ना? हैं। बिल्कुल और सर। एक बार और बढ़िया सर से मेहनत कर ली तो पेरेंट्स की टेंशन भी कम कर दी। और मैंने बिल्कुल सर, भाई, मेरे तो मतलब हाँ, घर वाले पापा मम्मी इतने खुश है ना कि चलो यार बाहर के कॉलेज में भी नहीं जाना पड़ा, और हम्म, फीस भी इतनी कम है, और रह भी अच्छी जगह पे रहा, क्योंकि यहाँ रूम्स भी काफी अच्छे हैं, हर साल वाइट वॉश होती है रूम की, हम्म। और काफी बढ़िया रूम है, कुछ मतलब परेशानी नहीं, अभी तक नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई रूम में। और अभी हमें सिंगल सीटर मिल जाएंगे, अभी हम डबल सीटर में है, मेरा रूममेट लंच पे गया हुआ है, तो हमें अभी अगले महीने सिंगल सीटर मिल जाएंगे, फिर हम सिंगल सीटर्स में रहेंगे। तुम्हें याद है कि मैं तुम लोगों के बैच में एक डायलॉग बोला करता था कि भाई, कोई भी चीजें शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। एक मूवी का बिल्कुल डायलॉग सर, है। बिल्कुल। भाई, आप दोनों के केस में ये पूरा है। बिल्कुल आप सर। दोनों के केस में अभी है और स्कंद है, मतलब आप लोगों का जो आपने सोचा भगवान ने पूरा किया। और आप यस लोगों के सर। पेरेंट्स की खुशी देख के जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे आनंद आ जाता है पूरा। ऐसा लगता है कि मतलब कितनी बड़ी खुशी हमें मिल रही है। तो यस बस सर। हमारी यही है कि आप जितने भी और ये बच्चे सुन रहे हैं, पेरेंट्स हैं, जैसे ये इन बच्चों के पेरेंट्स, लकी पेरेंट्स बोलूंगा मैं, आप भी इतनी मेहनत करो। जो सारे सुनने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आईआईटी वाले बच्चे हों, एनडीए वाले हों, मेडिकल वाले हों, कि इन लोगों जैसी ही ऑनेस्टी आपकी होनी चाहिए। देखो, हम में से जो भी टीचर पढ़ा रहा था, ये सारे बच्चे कोई क्लास ये नहीं छोड़ते थे। मुझे याद है स्कंद का, जैसे बोल रहा था कि 3 3 टेस्ट पेपर एक दिन में दिए हैं। मेरे से बहुत टेस्ट मंगाए हैं फोन कर करके, जो टेस्ट हो रहे थे उसके अलावा भी टेस्ट पेपर मंगाए हैं। अच्छा हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि 1 ईयर की 80,000 है। बेटा बेटा, स्कंद ने बताया कि नहीं, 80,000 तो वो डिपॉजिट किए हैं, वो फीस नहीं है ना? वो वन टाइम डिपॉजिट है सर, वो बस हमें एडमिशन के टाइम पे डिपॉजिट करना है, वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में वापस मिलता रहता है, वापस प्लस मिलता रहा। हर हर महीने हमारे 1500 रुपये कटते हैं, वो मेस बिल है, क्योंकि ये लोग हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मेस बिल काटेंगे, बट हर महीने अलाउंस भी आता है। ओके। और हमें यूनिवर्सिटी फीस देनी पड़ती है महीने में, 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कितना ले रही है, टर्म वाइज लेती है, तो अराउंड 3000 4000 होता है, ज्यादा नहीं। मतलब 6,000 रुपये देना पड़ता है बस, और कुछ नहीं, एक तरह से फ्री में ही हाँ हो गया। साल, हाँ बस हम्म। वो जो हमारे ऊपर पर्सनल खर्चे है, बस वही है, और कुछ नहीं है, मतलब कॉलेज कोई फीस नहीं ले रहा है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि इसमें हाइट या वेट या आई साइट मैटर करती है क्या? ये सर मैटर करती है, कोई ऐसे हम्म बेयर मिनिमम हाइट या वेट नहीं है, बट हम्म जो हमारा बीएमआई इंडेक्स होता है ना, पता होगा हम्म बच्चों को, उसके हम्म हिसाब से अपनी हाइट वेट रखना। और हाँ, हम्म ये जरूरी है, देखो मैं प्रिपरेशन करता था, बट मैंने अपनी बॉडी का, अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखा है। मतलब हम्म। ये बात तो मेरे चाचू जी भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने एक भी दिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, या तो मैं सुबह उठ के करता था, या फिर मैं क्लासेस से आने के बाद शाम को आधा घंटा 1 घंटा करता था। करो, अभी तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि घर पे बैठे हो, क्लास में जाते थे पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, हो जाती थी, नहीं, करो एक्सरसाइज करो, सुबह उठो 5 बजे, योगा करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, जो करना है करो, बट आधा 1 घंटा करो। उससे माइंड इतना फ्रेश होता है, तुम्हारा खुद पढ़ने का मन करेगा। अभी होता है ना कि यार इतना पढ़ लिया, पेपर ही नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो उनका काम है, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की। हम भी कॉलेज में बैठे हैं, मतलब पूरे इंडिया के कॉलेज बंद है, मेडिकल कॉलेज, सिर्फ हमारा कॉलेज खुला हुआ है, और हमारे कॉलेज के सारे बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज से कि हमें घर क्यों नहीं जाने दे रहे। बट हमारा सेंटर के अंडर आता है, और अगर आर्म फोर्सेस की चीजें ऐसे बंद हो गई तो चलेगा कैसे फिर? ये बात हम समझते हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है, उनका काम है, उन पे छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से क्या कर सकते हो अपनी पढ़ाई को एक्सेलरेट करने के लिए? क्योंकि देखो, अगर अभी तुम्हारे नंबर आ रहे हैं अराउंड, होता है बच्चों के 500 550, नहीं है, चाहिए हमें 650 से ऊपर चाहिए, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, वो बढ़ाने जरूरी है। बट अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना, सुबह उठ के योगा करते हो, कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते हो, ओम का उच्चारण होता है,
तो तुम देखोगे कि तुम्हारे नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कई बार क्या होता है ना, मेरे साथ तो ये नीट में भी हुआ था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे उसका आंसर आता था, मुझे पता था कि उसका आंसर बी है, फिर भी मैं उसका आंसर डी टिक करके आया। ये होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उस माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए हमें ये करना होता है। कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, जो कर सकते हो करो, बट प्लीज आधा एक घंटा जरूर करो, बहुत फायदेमंद होता है। सुबह उठो, नहीं उठ पाते शाम को करो, आजकल तो पोल्यूशन भी कम ही हो गया है कोरोना की वजह से। नहीं, मैं पता है डेली बोलता हूँ क्लास में सारे बच्चों को, और शुरू से ही, कि 1 घंटा या आधे घंटे एक्सरसाइज करें रेगुलर। और बिल्कुल। पेरेंट्स भी फिर बोलते हैं, पर ये बच्चे मानते ही नहीं है। अच्छा, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका कोई इंटरव्यू भी होता है? जैसे यस आपने सर, नीट का इंटरव्यू होता एग्जाम है। दिया, इंटरव्यू होता है? हम्म। तो इंटरव्यू इंटरव्यू का। होता है, बट इतना कुछ खास नहीं होता, मेन मेडिकल होता है, तुम मेडिकली फिट होने चाहिए। आईसाइट है, आईसाइट तुम्हारी वैसे तो 6/36 चलती है, बट तुम्हारा जो स्पेक्स है उसका नंबर प्लस माइनस 3.5 अलाउड है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और बस ठीक है यार, वो सब बाद की बात है, वो सब हो जाएगा। तुम एक बार बेंचमार्क जो है उसको क्लियर करो, पहला नीट है, नीट को क्लियर करो, उसके बाद मैं बिल्कुल ओपन हूँ। तुम मुझे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो चाहो तो। नंबर तो मत ही लेना, क्योंकि कॉल वॉल में शायद ही उठा पाऊँ, बट टेक्स्ट कर देना मुझे। और क्योंकि सर बहुत पैक रहता हूँ मैं, संडे को भी देखो फॉर्मल्स नहीं, पहन के कोई बैठा भी हूँ, बच्चा लंच अगर वंच पे बात जाना करना है। चाहेगा स्कंद से, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। अगर किसका हाँ बिल्कुल। एफएमसी एम है, तो मैं फिर उस बच्चे को नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और वो भी बिल्कुल तब जब बिल्कुल। नीट में मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद, है ना, कि हाँ कैसे करना बिल्कुल, है यस क्या सर, है ये तब। तो है। देखो हाँ। इतना तो करना पड़ेगा, ऐसे हाँ। नहीं चलेगा काम। हाँ, अभी तो क्या ये होता है सर कि ने कुछ बिल्कुल बच्चे सही मेहनत कहा। तो करते नहीं है, बस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे हाँ करें क्या हाँ, नहीं करें, नहीं, ऐसे नहीं। है ना, बस ख्याली देखो पुलाव बनाते हैं कि हम कल से बिल्कुल। उठेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, पता मम्मी उठा रही है, उठ ही नहीं रहे हैं, अलार्म बज रहा है उसको बंद कर दिया। बेटा, ये जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं इनको देखो। उठाना नहीं पड़ता था, इनके पेरेंट्स ने उठाया नहीं इनको। ठीक है। Genesis Classes Private Limited.